समझ साहब भी आ गए। आइए सर, बैठे बैठे कैसे हैं आप? कैसे हैं? थैंक यू सो मच कमिंग। समझ जो है वो बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको मैंने मैसेज करके बुला लिया था क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि भाई आज हम अगर स्ट्रेस के बारे में बात करें, बिजली भी इतनी स्ट्रेस्ड है, मैं खुद भी इतनी ज्यादा स्ट्रेस रहती हूँ आजकल। 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद कोई फायदा भी हो जाता हमें। कोई नहीं, अभी भी फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्या आप में कोई स्ट्रेस नहीं है? नहीं, हर इंसान को स्ट्रेस तो होता है, लेकिन मैं दूसरों की, जब आप दूसरों की लाइफ के स्ट्रेस को बेटर करो तो दूसरों की जिंदगी को बेहतर करो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होता ही रहता है। कैसे होता है स्ट्रेस कम? हाउ डज स्ट्रेस वर्क एक्चुअली? काम कैसे करता है स्ट्रेस? द पॉइंट इज दैट कि दो चीज़ें होती हैं, मैं समझ पाया कि जब भी हम लाइफ में कोई गोल प्लान करते हैं, कोई विजन प्लान कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम अपने इमोशंस को अटैच कर देते हैं। एंड अक्सर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने गोल प्लान किया है, तो मैंने अपनी हैप्पीनेस को भी उस गाड़ी से अटैच कर दिया है। तो हमें अपनी हैप्पीनेस को इन चीज़ों से अटैच नहीं करना होता। जब हम गोल से अपनी हैप्पीनेस को अटैच कर देते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि गोल्स रखें, हैप्पीनेस अलग रखें। हैप्पीनेस रखें। कहने में आसान, करने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इज देयर अ वे टू प्रैक्टिस दैट? Yeah, it requires practice as well, and point is that it's फॉर एग्जाम्पल हर इंसान के पास एक सोल है, इसी तरह उसके पास माइंड भी है। हम बहुत फोकस करते हैं व्हाट गोज फ्रॉम नेक डाउन, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है, बट समटाइम्स यू डोंट फोकस कि व्हाट गोज फ्रॉम माइंड। हम ये फोकस नहीं कर रहे होते कि हमारे दिमाग में क्या जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ हम बैठ रहे होते हैं। कभी कभार रेफरेंस ग्रुप की वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है, जो हमारा ग्रुप होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। कभी कभार हमारे फैमिली सराउंडिंग्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है कि भाई उसने ये पहना है, मैंने क्यों नहीं पहना, उसके पास ये, मेरे पास क्यों नहीं। ऐसा भी होता है, बड़ा मसला, व्हिच इज रिडिकुलस। अब तो हमने तो आज ये चिया सीड का चटखन बनाया, तो मैं तो इसको देख के इतनी खुश हो गई, मेरी स्ट्रेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। जबरदस्त। हाँ, मैंने भी आज आपका खाना देख के मेरा स्ट्रेस। वैसे अनुषा कहते हैं कि खुशियाँ जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करें। आपने कुछ अच्छा खाना बनाया तो उस पर खुश हो जाएं, कोई आपने कोई अच्छा काम किया, चलिए उसमें खुश हो जाएं। हाँ, अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, आपका दिल चाहता है बारिश हो, उस पर खुश हो जाएं। आपके घर में आपकी फैमिली जमा हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख के खुश हो। ये खुशियाँ हैं। ये नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े आपको चाहिए या जेवर आप पहनेंगे, डायमंड जब तक नहीं होगा तो खुश नहीं होगा। ट्रैवल बहुत दूर तक नहीं करेंगे, थाईलैंड वेकेशन पे नहीं जाएंगे तो हाँ, आप हुंजा चले जाएं, बहुत अच्छी जगह है, वो खुश हो जाए। ऐसा ही है, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती है, बड़ी चीज़ों में नहीं। स्ट्रेस को अपना दोस्त बना सकते हैं हम? हाँ, स्ट्रेस को हम अपना दोस्त नहीं बना सकते। इसकी वजह है कि फॉर एग्जांपल किस तरीके से यहाँ रखें करीब में, लेकिन हाँ, द पॉइंट इज दैट कि एक होता है ना, हम फेसबुक पे चेक इन कर रहे होते हैं कि आज मैं शो में आया हूँ, आपके शो में किसी ने एक पर्सनल चेक इन होता है। मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग में एक मॉडल सीखा था, पर्सनल चेक इन, कि दिन में 4 से 5 बार पर्सनल चेक इन किया करो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। अब जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ तो शायद मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर मैं एहसास कर रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ तो आई नीड टू बैलेंस इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि गाने सुनने कब चाहिए, म्यूजिक इज़ गुड, राइट। फॉर एग्जाम्पल फूड इज़ गुड, अच्छा खाना कब खाना चाहिए, बाहर कब खाना चाहिए। जब आपका मूड ख़राब हो ना तो आपको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, और आपको फ़ौरन चेंज करना चाहिए। हम जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और तुम अगर मज़ीद इस तरह के फूड आइटम्स और म्यूज़िक को फॉलो करते हो तो मूड ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। लेकिन आई थिंक हर चीज़ का एक टाइम है, म्यूज़िक का, फूड का, आउटिंग का। ये बेस्ट टाइमिंग है जब आपका मूड ख़राब हो, बिकॉज अगर आपका मूड खराब है तो आप ही की जिम्मेदारी कि आप उसको वापस लेकर आए। जबरदस्त। साथ भाई ये हमारे कॉम्प्लीमेंटरी ड्रिंक है, आप हमारे कैफे पे आए हो मेहमान। आज हमने बनाई स्पेशल खोया वाली लस्सी। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी लग रही है बहुत। बिल्कुल तारीफें कर दी तो उसका मतलब अच्छी ही कलर बहुत खूबसूरत है, गार्निशिंग बहुत अच्छी हुई है, गुड जॉब। अब आप भी खुश हो जाए। जबरदस्त। तुम मुझे बताओ, जब तुम भी ये कुकिंग वुकिंग कर रहे होते तो स्ट्रेस थोड़ा कम होता है? म्यूजिक से तो होता ही होता है। म्यूजिक से तो होता ही होता है, मौसीकी से तो बहुत स्ट्रेस कम होता है। गुस्सा आया है, गुस्से से बजाओ, मोहब्बत है तो आराम से बजाओ, वो एक फीलिंग निकल रही होती है खुद ही जिस्म से। कुछ ना कुछ। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी अनुषा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं सबसे पहले तो इस बात की तारीफ करूंगी कि आज आपने पंजाब का देसी नाश्ता बनाया है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। और मुझे इतना शौक था लच्छादार पराठे बनाने का, तो वो सीखे हैं। शाही का मैं शुक्रिया अदा करूंगी इसलिए, और जो है नसीब खान का शुक्रिया अदा करूंगी, इन्होंने लस्सी बनाई। और बहुत यहाँ की तो सबसे फेवरेट चीज़ें। और आज आपका टॉपिक इतना ज़बरदस्त है स्ट्रेस से मुताबिक, क्योंकि हर घर में छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, वो सब स्ट्रेस। जब आपको खुद स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हैं? मैं पहले तो रोने लग जाती थी, लेकिन अब मैं बुक रीडिंग शुरू कर देती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ अच्छी, जो मेरी फेवरेट बुक्स होती हैं।
That's तो nice. वो ये एक मेरी तरीका अच्छा है बुक्स मैंने पढ़ना। घर में एक कॉर्नर बनाए हुए हैं जिसमें छोटी सी लाइब्रेरी है। हाँ। तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा बहुत जरूर पढ़ें, नेट को छोड़कर, और इन बुक्स रीडिंग करें। ज़बरदस्त, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे पास समद भी मौजूद है, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। वो एक बहुत बेहतरीन कंसल्टेंट भी हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए, हमसे ही पूछिए। अच्छा, डेली लाइफ में जो आपकी स्ट्रेसेस होती हैं उनको कैसे मैनेज करें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं समझ पाया, जब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के साथ टॉक्स दे रहा होता हूँ, हेड्स को ट्रेन कर रहा होता हूँ, तो मैं मुझे कहा जाता है बेसिकली मतलब सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सॉफ्ट स्किल क्या होता है कि गोल सेटिंग, प्लानिंग। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो लगता है लाइफ में वो है प्लानिंग। लॉट ऑफ पीपल फेल इन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज वो अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे होते। बहुत से लोगों की लाइफ में स्ट्रेस तब आता है जब उनकी प्लानिंग, उनके विजन अचीव नहीं हो रहे होते, उनके गोल्स अचीव नहीं हो रहे। तो उसकी बुनियादी रीज़न है प्लानिंग। प्लानिंग में भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग प्लान तो कर लेते हैं बट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फिगर आउट नहीं कर रहे होते कि क्या बैरियर्स लाइफ में आ सकते हैं। एंड बैरियर्स अगर फिगर आउट कर ले तो इंसान फिर ये फिगर आउट कर सकता है हाउ टू ओवरकम दैट थिंग। डेली लाइफ में जो एक बेसिक इशू आ रहा है, लॉट ऑफ पीपल आई मेट, मैं यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अपना डे प्लान करते हैं? नहीं, हम अपना डे प्लान नहीं कर रहे। तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए थोड़ा सा। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बट किसी ने कहा कि इफ यू डोंट प्लान योर लाइफ समवन एल्स विल प्लान फॉर यू। अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करेंगे ना तो कोई और आपकी जिंदगी को प्लान करेगा। एंड किसी और ने आपके लिए और किसी एग्जैक्टली और किसी और ने आपके लिए कुछ खास प्लान नहीं किया। बिजली जस्ट ऑलमोस्ट हैड नर्वस ब्रेकडाउन ओवर हियर। बिजली जो बिल्कुल थोड़ा सा परेशान हो गई थी थोड़ा सा। तो इन हालात में प्रेशर कुकर के ऊपर से मैंने आग लगा दी। आखिरी चीज मैं बोल बैठा, सारा मेरे ऊपर यू वर द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, जिसे कहते हैं आखिरी वो जो एक चीज। मुझे लग रहा है बिजली को कुछ फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शायद इस वजह से भी, क्योंकि एक बड़ा इशू है फाइनेंशियली। अगर हम लोग सिक्योर नहीं होते तो वी टेंड टू लूज आवर टेम्पर। आपके पास बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर आपके इश्यूज आ रहे होते हैं। और फिर ये कभी-कभी हम अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो फिर फाइनेंशियल जो हमारी वो है उसको मीट नहीं करती है, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। इज देयर अ वे टू गो बैक? रिवर्स कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं इश्यूज को, अगर रेक्टिफाई डेवलप हो जाए? आई वुड बिलीव विद रेक्टिफाई करने से बेटर है कि आप आगे की चीज़ों को बेहतर प्लान करो। मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, हमने घर में भी लगाई हुई है, इट डजंट मैटर वेयर यू कमिंग फ्रॉम बट व्हाट मैटर्स वेयर यू गोइंग। मुझे ये ना बताओ कि कहाँ से आए हो, बट मुझे ये बताओ कि कहाँ को जा रहे हो। जो हो गया आई थिंक वो हो गया है, बट जो आने वाला कल हम उससे प्लान कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने कहीं बहुत सी लाइन पढ़ी थी, किसी की वसीयत को मैंने पढ़ा कि जो चीज़ हाथ से चली जाए उस पर कभी अफसोस नहीं करना, बिकॉज वो वापसी नहीं आ सकती। लेकिन लाइफ में आगे जो चीज़ हम उन्हें प्लान कर कर, उन्हें बाकायदा से स्ट्रैटेजिक विजनिंग करके उससे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, यानी बड़ी अच्छी बात कर दी है इन्होंने। और नसीब खान तो बड़ा इम्प्रेस हो गया। नसीब लाइक या मैन, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तुम्हें वो गाना गाना चाहिए, मत रो मेरे दिल जो हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल जो हुआ सो हुआ, आगे देखने की जरूरत है। ठीक है, आधे नहीं एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, आप हमेशा क्या कहते हो, ये तमाम चीज़ें भी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं? मैं समझता हूँ कि अगर इंसान अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल कर ले, मॉर्निंग रूटीन को, जितने भी टॉप एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि अपने मॉर्निंग रिचुअल को सेट करें। आपका मेडिटेशन होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए, आपका डेली डायरी प्लान होना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हैं। बिसाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट लर्निंग समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल एक हदीस में भी है कि अगर 3 दिन इंसान की जिंदगी में एक जैसे आ जाए तो उसकी अकल की, उसके इंटेलेक्ट की डेथ हो जाती है, वो अंदर से बुरा महसूस करने लगता है। अगर हम नए कपड़े ना पहने तो हमें अजीब सा लग रहा होता है। इसी तरह माइंड को भी नई बातें सिखाने के लिए बहुत जरूरत है, नए कोटेशंस, नए वर्कबुक्स, नई स्टोरीज पढ़ना बेहद जरूरी है। उससे क्या होता है, आपका माइंड रिवायर हो जाता है, न्यू आइडियाज आर कमिंग इनटू योर माइंड एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आई बिलीव। वेरी नाइस। और हमारे कॉलर ने भी कहा भाई वो किताबें पढ़ते रहती हैं, उनसे उसको बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, थेरेप्यूटिक, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जबरदस्त। सूजी भी बात जो करता है तो डेफिनेटली उसकी बात का असर नहीं, लेकिन हम आज ये पूरा सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि लोग सुने और सीखें भी, और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नाजिया की कॉल है लाहौर से, इनके पास एक बहुत अहम सवाल है, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आज आपके जो गेस्ट आए हैं, आप यकीन करें आपने बहुत अच्छा किया इनको इनवाइट करके। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है इनको सुन के। और मैं एक मसला मैं इनसे शेयर करना चाहूंगी, और हो सकता है इससे बहुत सी और जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा बेटा 10th क्लास में है, अब तो 9th क्लास में उसने पेपर्स दिए, बहुत मेहनत की, लेकिन उसके मार्क्स जो थे वो उतने नहीं आए जितना उसने सोचा था या जितनी उसने मेहनत की थी। लेकिन अब वो इतना ज्यादा उसका मोराल जो है वो डाउन हो गया है
और उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड हो गया है, बहुत केयरलेस हो गया है, और उसने दिमाग में बिठा लिया है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, जो भी वो कर लो, लेकिन आप अपना जो गोल है ना वो अचीव नहीं कर सकते। तो कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी हम प्यार से समझाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ। तो काइंडली वो इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप कुछ गाइड करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, ये अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। मेरे हिसाब से पॉइंट इज़ दैट कि इनके मार्क्स कम आए हैं तो इसकी वजह से बुरा महसूस कर रहे हैं कि मैं आगे शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने जब इंटरनेशनल एक मॉडल स्टडी किया, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल का सर्टिफिकेशन किया, तो मैंने रियलाइज़ किया पाकिस्तान में 2 मॉड्यूल्स काम करते हैं, हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। जो आपकी सक्सेस है ना वो 85% आती है सॉफ्ट स्किल की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों के साथ कितना अच्छा है। अच्छा, टेक्निकल स्किल मैटर करते हैं, शायद अगर किसी के इंटर में परसेंटेज कम है, मैट्रिक में कम है, वो मैटर करते हैं, लेकिन वो 15% है। हाँ। हमने क्या किया घरों में, फैमिलीज़ में, हमने परसेंटेज को हाइप दे दी कि भाई अगर तुम्हारी 85% आएगी, तुम्हारा फला कॉलेज में दाखिला होगा तो ही तुम आगे जाओगे। पर द ट्रेंड इज चेंजिंग। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट भी इतनी हाई सैलरीज पर पिच नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कॉम्पिटिशन आ गया है, वो रियल लाइफ स्किल्स को लैक करते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इनको अपने बेटे को चाहिए कि एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाएं, कम्युनिकेशन के स्किल को डेवलप करें और उसे बार बार मोटिवेट करते रहें, बार बार समझाते रहें कि बेटा कि इससे लाइफ में इतना फ़र्क नहीं आने वाला। सही, अगर हो गया चीज़ हो गई, तुमने मेहनत करी। प्रेशर बहुत डालते हैं अपने बच्चों पे, प्रेशर बिल्कुल ना डालें। एज टाइम्स आर चेंजिंग, आई थिंक पेरेंट्स इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं। समझ ने बहुत सारे टॉक्स भी दिए भाई, टेड टॉक वगैरह, ये वो, हाउ टू मैनेज एंजाइटी, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक तो बनता ही है बीच में। ब्रेक बनता है, मुझे भी जाना है। एक्चुअली मेरी फारसी क्लास है, आजकल मैं फारसी सीख रही हूँ। वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है, उससे ना शेर व शायरी में जो मेरी दिलचस्पी थी उसमें भी मुझे नॉलेज मिल रही है, और फिर वो जो क्लास का एक हमारा अपना माहौल है ना, हाँ, उससे बहुत मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू गाइस कैरी ऑन। ठीक है जी, I'll see you ब्रेक के बाद Thank you. मिलते हैं। Thank you. बिल्कुल, Thank thank you. आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर समद हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बता रहे हैं, तो उनका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ से थोड़ा सा एग्जिट लूँगी। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस इन आवर डेली लाइव्स इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक। आई होप वी कैन ऑल एंजॉय इट। पॉइंट इज़ दैट स्ट्रेस कब आता है, जब आपकी लाइफ में एक बैड डे, एक बुरा दिन आ रहा होता है। तो मैं विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू कन्वर्ट अ बैड डे इनटू अ गुड डे। हम अपने बुरे दिन को अच्छे दिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी बुरा दिन आए, पर्सपेक्टिव। हमें हमेशा ये वर्ड याद रखना है, पर्सपेक्टिव कहता है कि जब भी बुरा दिन आए हमेशा ये सोचना क्या इससे बुरा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं समझ रहा हूँ कि आज वाकई में बहुत बुरा दिन है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार खुदा न खासा वालदा कोई अटैक तो नहीं आया, क्योंकि अटैक भी आ सकता था। सेकेंड स्टेप इस पिवट, जब भी बुरा दिन आए हमें ये सोचना है कि यार ये बुरा दिन था, मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल टेक बैड डेज एज अ चैलेंज। कुछ लोग बुरे दिन को एक चैलेंज की तरह गुजार रहे होते हैं, उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, और कुछ लोग बुरे दिन को बहुत ही बुरा दिन समझ रहे होते हैं, उससे कुछ लर्न नहीं कर रहे होते बल्कि रो पीट रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही होती है। द थर्ड स्टेप इज़ फार्मेसी। फार्मेसी कहता है कि जब भी बुरा दिन आए उस बुरे दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फार्मेसी करना पड़ेगा, यानी वी नीड टू गो आउट, वी नीड टू गो आउट एंड ड्रिंक समथिंग। हम बाहर जाके कुछ खा सकते हैं, हम कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, कोई ना कोई बैठक करनी पड़ेगी, बिकॉज उस बुरे दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एंड द फोर्थ स्टेप इज पेजेस। जब भी लाइफ में बुरा दिन आए, टेक अ डायरी आउट एंड राइट योर थॉट्स, बिकॉज लिखने से हमारे ख्यालात में बेहतरी आती है, हमारी इमोशंस की इमोशनल फीलिंग जो होती है वो बेहतर हो जाती है जब हम अपने ख्यालात को लिख देते हैं। द पॉइंट इज़, ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज पर्सपेक्टिव, सेकेंड स्टेप इज पिवट, थर्ड स्टेप इज फार्मेसी एंड द फोर्थ स्टेप इज पेजेस। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस इज दैट कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मूवमेंट की वजह से लाइफ बेटर हो रही है, बट द पॉइंट इज दैट एक पशु फिलोसफर ने कहा था, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद द प्रोग्रेस। जब हमारी मेंटल पैराडाइम्स में शिफ्ट में कोई बेहतरी नहीं आ रही होती है तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा होता है। एंड माई मैसेज इज दैट कि कीप लर्निंग समथिंग न्यू। कोई ना कोई नए आइडियाज़, कोई ना कोई ऐसी नई बातें जो आप समझते हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उन्हें सीखते रहिए, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहिए। द थर्ड आइडिया सेट सेल्फ पैराडाइम वर्सेस कंपैरिजन पैराडाइम। लॉट ऑफ पीपल फेस स्ट्रेस इन देयर लाइव्स की बहुत बड़ी वजह होती है उनके दूसरे लोग, उनके फ्रेंड्स, उनका एनवायरनमेंट।
वो दूसरों को बहुत देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों से सवाल किया गया अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बैरियर क्या था, उन्होंने कहा मैंने अपना बहुत वक्त ज़ाया कर दिया दूसरों को देखने में। तो माई मैसेज इज़ दैट दूसरों को देखने से बेहतर हम अपनी लाइफ को फॉलो करें, अपने पैराडाइम्स को बेहतर करें। एंड दैट्स माई मैसेज इज़ दैट कि द गोल इज़ नॉट टू लिव फॉर एवर, द गोल इज़ टू क्रिएट समथिंग विच लिव्स फॉर एवर। Thank you so much. Fantastic, Samad. That was very well done. Thank you. And एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you for telling us how to manage our stress. I hope we have learned something substantial. अब चलते हैं एक और छोटे